मकाशवा की किताब उसका 7 बाब। इसके बाद मैंने ज़मीन के चारों कोनों पर 4 फरिश्ते खड़े देखे। वो ज़मीन की चारों हवाओं को थामे हुए थे ताकि ज़मीन या समंदर या किसी दरख्त पर हवा ना चले। फिर मैंने एक और फरिश्ता को ज़िंदा खुदा की मोहर लिए हुए मशरिक़ से ऊपर की तरफ आते देखा। उसने उन चारों फरिश्तों से जिन्हें ज़मीन और समंदर को ज़र पहुँचाने का इख्तियार दिया गया था, बुलंद आवाज़ से पुकार कर कहा कि जब तक हम अपने खुदा के बंदों के माथे पर मोहर ना कर लें, ज़मीन और समंदर और दरख्तों को ज़र ना पहुँचाना। और जिन पर मोहर की गई मैंने उनका शुमार सुना कि बनी इसराइल के सब कबीलों में से 1,44,000 पर मोहर की गई। यहूदा के कबीला में से 12,000 पर मोहर की गई, रोबन के कबीला में से 12,000 पर, जद के कबीला में से 12,000 पर, आशर के कबीला में से 12,000 पर, नफ्ताली के कबीला में से 12,000 पर, मनसी के कबीला में से 12,000 पर, शमाउन के कबीला में से 12,000 पर, लावी के कबीला में से 12,000 पर, अशकार के कबीला में से 12,000 पर, ज़बूलून के कबीला में से 12,000 पर, यूसुफ के कबीला में से 12,000 पर, बनियामीन के कबीला में से 12,000 पर मोहर की गई। इन बातों के बाद जो मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि हर एक कौम और कबीला और उम्मत और अहले ज़ुबान की एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई शुमार नहीं कर सकता, सफ़ेद जामे पहने और खजूर की ढालियाँ अपने हाथों में लिए हुए तख्त और भरा के आगे खड़ी हैं और बड़ी आवाज़ से चला चला कर कहती हैं कि निजात हमारे खुदा की तरफ से है जो तख्त पर बैठा है और भरा की तरफ से। और सब फरिश्ते उस तख्त और बुजुर्गों और चारों जानदारों के गिरदा गिर्द खड़े हैं। फिर वो तख्त के आगे मुंह के बल गिर पड़े और खुदा को सिजदा करके कहा, आमीन। हम्द और तमजीद और हिकमत और शुक्र और इज़्ज़त और कुदरत और ताकत अब्दुल्लाबाद हमारे खुदा की हो, आमीन। और बुजुर्गों में से एक ने मुझसे कहा कि ये सफ़ेद जामे पहने हुए कौन हैं और कहाँ से आए हैं? मैंने उससे कहा कि ए मेरे खुदावंद, तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वही हैं जो उस बड़ी मुसीबत में से निकल कर आए हैं। उन्होंने अपने जामे भरा के खून से धोकर सफ़ेद किए हैं। इसी सबब से ये खुदा के तख्त के सामने हैं और उसके मक़दस में रात दिन उसकी इबादत करते हैं। और जो तख्त पर बैठा है वो अपना खैमा उनके ऊपर तानेगा। इसके बाद ना कभी उनको भूख लगेगी ना प्यास, और ना कभी उनको धूप सताएगी ना गर्मी, क्योंकि जो भरा तख्त के बीच में है वो उनकी गलबानी करेगा और इन्हें आबे हयात के चश्मों के पास ले जाएगा और खुदा उनकी आंखों के सब आंसू पूंछ देगा।